मूंगा रत्न मंगल ग्रह का रत्न है। यह समुद्र में पाया जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे वानस्पतिक पदार्थ के रूप में लता मणि भी कहा गया है, क्योंकि यह लता की शाखा जैसा दिखता है। जबकि वैज्ञानिक इसे पॉलीपाई किस्म के आइसिस नोबाइल्स नामक समुद्री जीव की उपज मानते हैं। ये जंतु समूह में 600-700 फीट गहरी चट्टान की तलहटी में मूंगे का ऐसा वृक्ष बनाते हैं जिसमें न टहनी होती है और ना ही पत्ते। ये वृक्ष इनके रहने के काम आता है। अच्छी गुणवत्ता वाले मूंगे भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र जैसे कि अल्जीरिया, ईरान तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। मेष, वृश्चिक, सिंह, कर्क एवं मीन लग्न के जातकों के लिए यह रत्न राजयोग कारक होता है, अतः वे आवश्यकता पड़ने पर इसे धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं कि आपको धारण करना नहीं या नहीं करना। ये इसका जो है आशय है। अब पन्ना रत्न। पन्ना रत्न जिसे संस्कृत में मरकत कहते हैं, यह बुध ग्रह का रत्न है। आप सभी इस बात से भली भांति ज्ञात हैं। इसके विषय में कहा गया है कि शुक वंश पत्र कदली शिरीष कुसुम प्रभम गुणोपेतम सुरपित्र कार्य मरकत मदीवा शुभदम नृणाम विहितम। अर्थात तोता, बांस का पत्ता, केला अथवा शिरीष पुष्प की तरह चमकदार पन्ना देवता तथा पितृ कार्यों के अवसर पर पहनने से अत्यधिक शुभ फलदायी होता है। अतः यह रत्न आपकी पत्रिका में देवदोष या पितृदोष के प्रभाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके अलावा यह विद्या, बुद्धि, वैभव और कला के गुणों में भी वृद्धि करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पन्ना ग्रेनाइट, पेगमेटाइट व चूने के पत्थर के मिश्रण से बनता है। अंग्रेजी में इसे एमरल्ड कहते हैं। आजकल सबसे शुद्ध पन्ना कोलंबिया की खानों में मिलता है। दूसरे दर्जे के पन्ने रूस, ब्राज़ील, मिस्र, नॉर्वे, भारत, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। पुखराज गुरु का रत्न है। यह कुरुंदम समूह का रत्न है। बृहद संहिता में रूबी रत्न के विषय में चर्चा करते हुए उसके अनेक रंगों का होने का जिक्र है, जिसमें सौगंधिक, कुरविंद जिसको अंग्रेजी में कोरेंडम कहते हैं, एवं स्फटिक पत्थर शामिल है। पुखराज मुख्य रूप से 5 रंगों का पाया जाता है, जैसे कि हल्दी के रंग जैसा, केसर के समान केसरिया, नींबू के छिलके के जैसा, सोने के रंग जैसा और सफ़ेद रंग में हल्का पीलापन लिए हुए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुखराज एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार दैत्यराज बलि के चर्म के हिमालय पर गिरने से वह पुखराज के रूप में परिवर्तित हुआ। यह पौराणिक तथ्य है। आज के दौर में यह रूस, साइबेरिया, जापान, मेक्सिको, इंग्लैंड, श्रीलंका में पाए जाने वाले पुखराज उन्नत किस्म के माने गए हैं। भारत में पुखराज मुख्य रूप से उड़ीसा, बंगाल, ब्रह्मपुत्र, हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। पुखराज धारण करने से ज्ञान, मान सम्मान व आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होती है। विशेष रूप से मेष, वृश्चिक, कर्क एवं मीन लग्न के जातकों के लिए यह रत्न शुभ फलदायी होता है। हीरे को शुक्र का रत्न माना गया है। संस्कृत में इसे कठोर होने के कारण वज्रमणि या इंद्रमणि कहा जाता है। इसके शुभ फल की खूब महिमा कही गई है। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसको धारण करने का फल भी बृहद संहिता में बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक दबाव के कारण जब तापमान बढ़ गया तो कोयले ने ही हीरे का रूप ले लिया। शुक्र के शुभ फल की प्राप्ति हेतु हीरा धारण करना चाहिए। आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति करना चाहती है वह इस दौरान किसी भी प्रकार का हीरा धारण ना करे। प्रायः ज्योतिषी शुक्र के लिए ओपल रत्न धारण करने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि यह हीरे की तुलना में काफ़ी सस्ता पड़ता है। यह फायर ओपल और सामान्य ओपल में जो है 2 प्रकार का होता है। फायर ओपल चमकदार होता है, जबकि सामान्य ओपल सफ़ेद रंग का आभाहीन होता है। यह ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, अमेरिका और तुर्की में मिलता है। वहाँ का जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं नीलम रत्न की। नीलम शनि का रत्न है। इसके विषय में एक बात जन सामान्य में प्रचलित है कि यह सबसे जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है। रूबी और पुखराज की तरह यह भी कुरुंदम समूह का रत्न है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नीलम भी एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से ही बनता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह दैत्यराज बलि के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। सबसे उत्तम नीलम कश्मीर का माना गया है। भारत के अतिरिक्त नीलम श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और म्यांमार में पाया जाता है। नीलम धारण करने से भौतिक उन्नति व राजा के समान यश की प्राप्ति होती है।
विशेष रूप से मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह अति शुभ फलदायी हो सकता है। अब बात करते हैं गोमेद रत्न की। गोमेद राहु का रत्न माना गया है। यह गौमूत्र के रंग के समान होता है। यह आमतौर पर सिंधु नदी के किनारे चीन, म्यांमार तथा अरब देशों में पाया जाता है। बृहद संहिता के अनुसार यह राजा बलि की मेधा से उत्पन्न हुआ है। रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार हल्की गौमूत्र से आभा वाला प्रकाशवान गोमेद सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसी क्वालिटी का सबसे अच्छा गोमेद उन्होंने बताया है। जन्म पत्रिका में राहु के केंद्र व त्रिकोण में बैठे होने की स्थिति में राहु की महादशा में राजयोग कारक फल की प्राप्ति हेतु इसे धारण किया जा सकता है, पर सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं अंतिम जो नवरत्नों में है, केतु का रत्न लहसुनिया। लहसुनिया केतु का रत्न है, सभी को पता है। इसे संस्कृत में वैदुर्य मणि कहते हैं। यह 4 रंगों में मिलता है, जिसमें सफ़ेद, काला, सूखे पत्ते सा पीला और हरा रंग शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बेलेरियम का एल्यूमिनेट है। यह बिल्ली की आंख जैसा नजर आता है। यह रत्न पेग्मेटाइट, नाइस तथा अभ्रक में परतदार पत्थरों में पाया जाता है। यह भारत, चीन, श्रीलंका, ब्राज़ील और म्यांमार में मिलता है और इन सब में म्यांमार में मिलने वाला लहसुन सर्वश्रेष्ठ होता है। नमस्कार।